चाहते थे, लेकिन कुछ निमंत्रण पे यहाँ आए थे बुद्धिजीवी लोग और इस कार्यक्रम को कल देखा था और देख करके उन्होंने मिला था और कहा था कि जो भाला ग्राउंड के लड़के जो सहयोग में जो समाज को एक नया संदेश दे रहे हैं, संदेश जाना चाहिए और मेरी एक संस्था चलती है, आप उसको बना करके डाल दीजिए। मैं इसको शेयर करना चाहता हूं कि आज भी कुछ देहात में ऐसे संस्थाएं हैं जो बेनाम के निष्ठापूर्वक चलती है। तो मैं आप लोगों से आह्वान किया था कि आपके ही बंधु का एक मित्र का जो हाथ कट गया है उसके सहयोग के लिए यहाँ उन्होंने आह्वान किया था कि मैं सहयोग चाहता हूँ आप लोगों से, आप युवा बंधुओं से। तो आप लोगों ने सहयोग के रूप में जो भी कुछ उस लड़के के नाम पर लाए हैं तो कृपया आप पारा पारी लेते आए ताकि उनको सहयोग दिया जा सके। इसलिए मैं आप लोगों को लाइनअप करा करके इस संदेश को मैं उन लोगों तक भेजना चाहता हूं जो एक समाज में अच्छी संदेश जाए। तो आप लोग ला सकते हैं। निकला जाना दूसरा आते रहिए आप लोग ना, लेकर के आते रहिए, आराम से कंटिन्यू बनता रहेगा, आते रहिए। चलिए ठीक दीपक भैया फास्ट हो जाए। वो के लिए जिनका हाथ कटा है, क्या नाम है उनका? जिनका नाम है असलम अंसारी, जिनका हाथ कट गया है, जिनके लिए आप लोगों ने यथाउचित सहयोग दे करके एक जो समाज को नया संदेश दिया है, ये आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे अगर कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अगर किसी ने सहायता आप लोगों से मांगा है तो सोच समझ करके ही मांगा है। वह जानते हैं कि नहीं भाला ग्राउंड पे जो भी कुछ समस्याएं होती है, चाहे लड़कों के बीच में हो, चाहे किसी के पास कुछ कमी हो, यहाँ से आप लोगों के ही माध्यम से पूरा हो जाता है। इसके लिए आप सभी लोग स्वागत योग्य हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये संदेश पूरे भारत तक जाए
ऐसे बहुत ही प्रतिभा है जो असहाय भटक रही है। ऐसे सहयोग दे करके हम लोग उस प्रतिभा को हिंदुस्तान में लाने का काम करें, जो एक अच्छी सोच होती है। तो एक बार जोरदार ताली से स्वागत मैं आशीष जी से चाहूँगा सबसे पहले जितने मेरे दोस्त भाई बड़े छोटे जो भी हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सुबह का नमस्कार। अभी आपने देखा कि कितना अच्छा कार्य हो रहा है। मेरा एक छोटा भाई है, दोस्त भी है दीपक, जो उसको मुझे कब से देख रहा हूँ कुछ कमेंट कर रहा है, उसको बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, सबके अलग अलग सोच होती है, सोचना चाहिए। लेकिन आप ये सोचिए कि आज के जो परिवेश में टिकटॉक वीडियो बन रहे हैं, गंदे गंदे वीडियो बन रहे हैं, वो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन ये एक नेक काम हो रहा है। और ये जानकारी मुझे भी पता नहीं था कि नहीं हमारे किसी भाई का हाथ कट गया है और उसको पैसे की ज़रूरत है। ये चीज़ मुझे कल पता चला जब मैं कल घर घूम रहा था दोपहर को। तो हमारे गांव में कल तीन शादियाँ थी, और नहीं 2 शादियाँ थी, और एक बेबी जो यहाँ दौड़ने आते हैं उसके पिताजी का वो था 13वीं था। तो 3 लोग सारे रिश्तेदार आए थे, और शायद आप लोग ही कल की बात है, वो मुझे तो मैंने देखा भी नहीं था। वो लोग कह रहे थे कि शायद आप लोग पैसा इकट्ठा कर रहे थे वो अपने छोटे भाई के लिए देने के लिए, लेकिन उनको ये लगा कि शायद गुरुजी को आप लोग जो होता है ना मंथली तनख्वाह दौड़ाने का वो दे रहे हैं। उनके मन में ये फेल हुआ। फिर वो लोग उधर से जब और आप लोगों ने आगे चीज़ बढ़ाया, आगे प्रक्रिया शुरू की, उनको लगा कि हाँ यार कुछ ये लोग यहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है। तो वो लोग वहाँ से देखने, आप लोग को देखना है कि यार देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे। जब उसने उन 3-4 लोगों ने देखा कि आप लोग के अंदर ये भावना है कि आप लोग किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, वो मतलब आप कुछ भाइयों को बुरा लग रहा है कि वीडियो बनना, लेकिन उनको ये लगा कि नहीं यार इसका वीडियो बनना चाहिए और समाज में एक संदेश जाना चाहिए। आप लोग इसको निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव नजर आएगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव नजर आएगा। एक चौपाई एक जाकी रहे, भावना जैसी पर मुहूर्त देखी तैसी, जैसी सोच वैसा आपका विचार। तो ये काम किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं किया जा रहा है। और आज सवाल पब्लिसिटी का, तो हमारे गुरुजी किसी पब्लिसिटी के मोहताज नहीं है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। मैंने देखा है गुरुजी जब मऊ में एडमिट थे, मुझे लगता है शायद ऐसा कोई एक लड़का होगा जो वहाँ देखने नहीं गया होगा उनको। कोई ऐसा लड़का है जो नहीं देखने गया था, सभी लोग गए थे। और जिसका जितना पैसा था उस हिसाब से उतना गुरुजी को पैसा देना, जो भी 2 फल लेके जा रहा था। हम लोग गए थे, हम थे, हमारे 2 दोस्त गोलू पान, एक मिंटू, वहाँ पे गए थे। वहाँ इतना फल हो गया था, इतना फल हो गया था, इतने लोग जा रहे थे गुरुजी को देखने। तो जो वहाँ कोई मैनेजर है जो देखते रहते हैं पूरा हॉस्पिटल का व्यवस्थाएं जो भी देखते हैं, वो आके पूछ रहा है कि यार ये है कौन, गुरुजी को ये है कौन। इतना तो यार कुछ नेता को देखने लोग नहीं आते हैं, किसी मंत्री को देखने नहीं आते हैं कि आखिर ये है कौन। जैसे कि किसी साधु का वेशभूषा होता है, समझ में आता है ये साधु है, या फिर कोई जो बहुत पॉपुलर मंत्री है तो ये मंत्री, आखिर है कौन जो इसके लोग इतना देखने आ रहे हैं, इतना फल लेके आ रहे हैं, इतना फल लेके आ रहे हैं कि ये अपने तो खा रहा है, पूरे पेशेंट को खिला रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि काम पब्लिसिटी के लिए नहीं हो रहा है, एक समाज को संदेश देने के लिए किया जा रहा है कि समाज एक जागरूक हो। मुझे कल सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे भाई यहाँ पर दौड़ने आते हैं, तो इसमें किसी एक पर्सन का नाम तो नहीं हुआ कि नहीं किसी एक पर्सन ने उसका हेल्प किया या फिर उसका हाथ कटा है तो पैसा दिया। यहाँ पे इस पूरा ट्रैक का नाम हुआ, और ट्रैक पे हम बस दौड़ने नहीं आते हैं, आप सब लोग आते हैं। इस आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि इस ट्रैक की गरिमा को बनाए रखें, एक संदेश दें आपके, हाँ हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसा भी जगह है जहाँ लोग ऐसा काम करते हैं। मुझे आप ये बताओ कि पहले की शादियाँ में सुबह दूध लेके किसी की शादियाँ पड़ती थी तो लोग क्या करते थे, कोई अपने घर से खटिया, कोई अपने घर से दूध लेके और पूरा उसका खर्च निकाल लेता था। आज आप लोग बताइए कि कोई ऐसा जगह है जहाँ पे सुबह सुबह दूध लेके जाता है मांगने, शादी में कोई नहीं जाता है। लेकिन यही एक ऐसा जगह है, गुरुजी के थ्रू में देखता हूँ और आप सब भाइयों के थ्रू में देखता हूँ कि किसी की शादी पड़ती है तो आप लोग यहाँ दूध लाके देते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, और इसलिए यह कार्य किया जा रहा है। और आप लोगों को गर्व करना चाहिए कि आज की बिजी लाइफ में कौन किसी मदद मांगता है, कोई किसी का मदद करता है ना कोई मांगता उसी से जिससे उम्मीद रखता है। अगर जो आपके भाई का हाथ कटा है वहां पे, तो उसने आपसे मदद मांगी है, क्यों मांगी है? उसको यकीन है, विश्वास है कि मेरे भाई मेरी मदद करेंगे। उसकी परिस्थिति ऐसी, आप उसकी परिस्थिति को देखिए, नहीं तो कोई किसी की मदद मांगना नहीं चाहता है। उसकी परिस्थिति ऐसी है कि उसने आपसे मुंह खोला है कि भाई मेरे आप लोग मदद करो, और आप लोगों ने मदद किया। इसलिए मैं आपका पूरा एहसान मानता हूं कि आप लोगों ने इसका मदद किया, शुक्रगुजार है आपका। और आप लोग को तो गुरुजी की सोच की सराहना करनी चाहिए।
कि आप लोग के सामने एक ऐसा टीचर है, और आप लोग को भी इज्जत करता हूँ कि आप लोग भी गुरुजी की इज्जत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो आज के परिवेश में गुरुजी का, टीचरों का सम्मान कौन करता है? कोई नहीं करता है। आज अगर जो गुरुजी तो थप्पा मारते डांटे तो कल डंडा लेके घेरने लगे हैं कायम बरलाम के। लेकिन हम आपके भी शुक्रगुजार है कि आप लोग इतना गुरुजी को रिस्पेक्ट देते हैं, और गुरुजी को भी शुक्रगुजार है कि आप लोग इतना रिस्पेक्ट देते हैं, आपके लिए इतना करते हैं। आप लोग ये मत सोचे कि वीडियो कैमरा बन रहा है, ये सोचे कि वीडियो कैमरा क्यों बन रहा है, समाज में संदेश देने के लिए बन रहा है। नहीं तो पब्लिसिटी के लिए तो गुरुजी पता है कितने पब्लिसिटी है। सब हिंदुस्तान में कोई कोना नहीं जो इनको कोई जानता ना हो। वे वो शख्स है जो दूसरे के कार्य के लिए अपनी बीवी के गहना तक रख देते हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, कहना मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मुझे बहुत बुरा लगा गुरुजी के काम से कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे। गुरुजी ये काम जो कर रहे हैं वो अपने नहीं कर रहे हैं। ये सच बताइए, लड़के का नाम मैं नहीं लूंगा, मेरे सामने की बात है, वो लड़के के पास पैसा नहीं था जाने के लिए भर्ती में, उन्होंने अपनी बीवी का गहना तो रख दिया। और धन्य वो बीवी जिसने गहना कह के दे दिया कि लीजिए आप मेरे जो सबसे अच्छे गहना तो आप हैं, आपसे बढ़ के मेरा गहना कौन सा है। मैं उस बीवी को भी नमन करता हूं, उस माँ को नमन करता हूं जिसने ऐसे महापुरुष को जन्म दिया। आप उस चीज को समझिए। ऐसा कि नहीं है कि हम लोग बहुत अच्छा या बुरा जो भी कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जैसे आप सोचेंगे वैसे आपको दिखाई देगा। और रहा सवाल ये सब दान करने का, मदद करने का, समाज में करना चाहिए। 84,000 जोनी में आपको मनुष्य को जोनी मिली है, किस लिए मिली है? आपने जरूर कुछ आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं पिछले जन्म में, जो कि हमें मनुष्य की जोनी मिली है। इतने भाग्यशाली है कि हमें जोनी मिली है। लेकिन अगर जो आप दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, इंसान की हेल्प नहीं करेगा, तो फिर मतलब क्या रह जाएगा? कौन किसकी हेल्प करेगा? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी। अर्जुन जी को घमंड हो गया था कि मैं बहुत बड़ा दानवीर हूँ, और जाकर कृष्ण से कहते हैं कि बताओ कि हमसे इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई दानवीर है? तो कृष्ण कहते हैं कि हाँ कर्ण है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तो देख लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है देख लेते हैं। दूसरे दिन कृष्ण भगवान आते हैं ब्राह्मण का भेष पकड़ के, और जाते हैं अर्जुन के यहाँ और बोलते हैं कि मेरे पिता का देहांत हो गया है, और उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरा जो अंतिम संस्कार है चंदन की लकड़ी पे हो, तो मुझे आप कृपा करके चंदन की लकड़ी दे दीजिए। और संजोग देखिए, उस दिन जब अर्जुन ने कहा मंत्री से अपने जाके देखो गोदाम में रखा है चंदन की लकड़ी खत्म हो गई थी, पूरे मार्केट खुजवाई कहीं नहीं मिला। फिर वो बोले कि क्षमा चाहते हैं ब्राह्मण जी, हम आपको चंदन की लकड़ी नहीं दे सकते हैं क्योंकि मेरे घर में खत्म हो गया, बाजार में भी कहीं नहीं मिल रहा है। वो बोलता है ठीक है हम जा रहे हैं। वो गया कर्ण के पास, कर्ण का भी वही सिचुएशन था, उसके भी गोदाम सब खाली चंदन की लकड़ी से, मार्केट पे देखा कहीं नहीं मिला। लेकिन उसने क्या किया, अपने घर का खंभा तोड़ के दे दिया, चंदन की लकड़ी खंभा बना हुआ था कि लो आपके पिताजी की अंतिम इच्छा थी, आप इसको पूरा करो। तो कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन देखो तुम्हारा भी माल था और कर्ण का भी माल है, लेकिन ये सोच उसके अंदर आई कि नहीं, अगर जो कोई ब्राह्मण मेरे यहाँ दान मांगने आ रहा है, कोई व्यक्ति दान मांगने आ रहा है, तो मेरे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने अपना घर तोड़ दिया एक ब्राह्मण की इच्छा पूरा करने के लिए। तो ये होती है हमारी संस्कृति। हम उस हिंदुस्तान के हैं जिनको पूरा देश नमन करता है, पूरा वर्ल्ड नमन करता है कि हाँ हिंदुस्तान क्या चीज है। अभी आप लोग समझे नहीं कि हिंदुस्तान क्या चीज है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे ना अपने महापुरुषों की, तब समझ में आएगा कि हाँ हरिश्चंद्र के बारे में पढ़िए, अपने परिवार के नहीं सुनते हैं, सत्य के लिए कितने उनको परीक्षाएं देनी पड़ी थी। तो इसलिए सब काम कार्य किया जा रहा है ताकि दूसरे गांव में या फिर स्टेट में, फेसबुक का माहौल है तो पूरा वर्ल्ड में फैल सकता है। ये इसलिए संदेश दिया जा रहा है कि ताकि आप लोग की रिस्पेक्ट हो, कोई समझे कि हाँ भाला गांव में लड़के आते हैं दौड़ने के लिए, और अगर वहाँ कोई किसी की हेल्प मांगता है तो हेल्प मिलती है, ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं मिलेगी। तो मेन जो मोटिवेट था यही था।